राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कार्तिकेय का नंदिकेश्वर के साथ कैलाश पर आगमन, स्वागत, सभा में जाकर विष्णु आदि देवों को नमस्कार करना और शुभ आशीर्वाद पाना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर से यूँ कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। कार्तिकेय जी ने कहा, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, अतः शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊँगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। सारा जगत शुभदायक जन्म कर्म संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है, क्योंकि वे देव से परे हैं। इसलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ है। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णीत है। इसलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व, जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता, परमानंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोग का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन हैं? संसार प्रवाह का वह सारा कर्म फेन की भांति पूंजीभूत हो गया है, वस्तुतः कोई किसी का नहीं है। संयोग अथवा वियोग यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है, वह भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर भी माया से मोहित चित्त वाले लोग इस अनित्य जगत में माया का विस्तार करते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण परायण संत हैं, वे जगत में रहते हुए भी वायु की भांति लिप्त नहीं होते। इसलिए माताओं, आप लोग मोह का परित्याग करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यूँ कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय जी ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया